कल पढ़ रहे थे, याद है? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या पढ़ रहे थे? डिस्काउंट माने छूट, है ना? इसी को बोलते हैं कोची बउआ? बट्टा। इंग्लिशवा में कोची बोलेंगे? डिस्काउंट। समझ गए? डिस्काउंट जो है ना बुआ, ये लाभ हानि को सुंदर बनाता है। किसको बनाता है? लाभ हानि जो प्रश्न है, लाभ हानि का प्रश्न, उसको सुंदर बना देता है। कौन? डिस्काउंट। ठीक है, इसीलिए डिस्काउंट को समझना बहुत जरूरी था। तो कल हम बोले थे कि बउआ डिस्काउंट जो है, छूट जो है, कौन मूल्य पर छूट प्राप्त होता है बुआ? अंकित मूल्य पर। बात समझ में आया? और जो छूट देने का बात करता है वो ओरिजिनल रूप में बेचने वाला ही होता है। ठीक है, अगर हम छूट किसी से ले भी रहे हैं वस्तु पर, तो इसका मतलब हमको कोई बेच रहा होगा। तो इसमें तीन गो चीज आएगा। एगो आएगा अंकित मूल्य। कौन मूल्य बुआ? अंकित मूल्य। अच्छा, अंकित मूल्य के बहुत सारा नाम है, समझ गए? छापा हुआ मूल्य, प्रिंटेड मूल्य, मार्केट प्राइस। बात समझ में आया? बहुत सारा चीज लैंग्वेज रह सकता है लिखा हुआ। हिंदी ऐसा चीज है कि उसमें एक शब्द के अनेक शब्द बहुत सारा होता है। ठीक है, इसीलिए अंग्रेजिया देखिएगा ना लिखा हुआ तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि यही प्रिंटेड मूल्य लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हिंदी में बहुत सारा इसका लैंग्वेज रह सकता है। तो एगो हो गया अंकित मूल्य, और दूसरा कुछ हो गया बउआ छूट, और तीसरा हो गया कोची बउआ विक्रय। माने इसमें तीन गो बात है, और तीनों बतिया पर आपको ध्यान रखना है। अंकित मूल्य पर, छूट पर, और किरा पर? विक्रय मूल्य पर। ठीक है, हम बोले थे कि अंकित मूल्य जो होता है वो सबसे बड़ा मूल्य होता है। एरा से बड़ा मूल्य और कोई नहीं है। तब बताइए, अंकित मूल्य अगर निकालना रहेगा तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। काहे कि बड़का मूल्य निकालना है। तो बताइए, अंकित मूल्य बराबर कोची बउआ? विक्रय मूल्य प्लस कोई दिक्कत? यही छूट बोल देंगे हम, तो छूट बराबर, समझ में आया? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कोई ऐसा नहीं कहेंगे विक्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य। काहे नहीं ऐसे बोलेंगे? काहे कि अंकित मूल्य जो है सबसे बड़ा होता है, तो घटावे के बात आएगा तो बड़के में से ना छोटका घटेगा। तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य पूछ देंगे तो कुछ ही हो जाएगा बुआ? अंकित मूल्य माइनस छूट। ये तीनों दम याद हो गया ना? कल दिए थे ना बनाने के लिए। सुनिए इधर, मैंने हम पढ़े हैं कल के क्लास में अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और छूट। अरे कोची पढ़े? एकदम एक्टिव रहिए, छोड़ दीजिए उसमें मोह माया। बताइए अंकित मूल्य। अब देख रहे हैं उधर की कने कौन मोह माया है। गजब है एकदम। हम बोले मोह माया छोड़ दीजिए तो सोच रहे होंगे कि लो पीछे देख के देखते हैं कैसन है मोह माया। अरे कैसन है मोह माया, अपना पर रहिए ना। देख रहे हैं पीछे। हम बोल रहे हैं तीन बात अभी बताएं हम। पहला, दूसरा, तीसरा। बात समझ में आया? हम बोल इंग्लिश मीडियम वाला बुक देखिएगा ना, तोरा पर दो तीन गो स्टिकर मारल रहेगा। समझ गए? एगो स्टिकर जो बन के आया है ना कारखाना में, उसका। आज दुकान में आया तो दुकानमा में जैसे 120 रुपया के किताब है, मार देगा 320 रुपया। आज जाइएगा तो कहेगा 50% डिस्काउंट। कितना परसेंट? 50%। तो सोचिए 320 रुपया वाला के 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो वही 160 रुपया में बेच रहा है। नहीं बेच रहा है? अब खरीद और ओरा पर पहले से मार्किंग था 150, ओरो में 10 रुपया फायदा ले रहा है। और जितना पे मार्किंग है हुआ से लाया होगा 50% पर, मैंने 80 रुपया में लाया होगा, तब आइए उसको क्या रुपया फायदा हो रहा है? 80 रुपया फायदा हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है? बस समझ में आया? कुछ मैटर हुआ? तो कहने का मेरा मतलब है कि बोलना चाहिए कि अंकित मूल्य केरा पर डिपेंड करेगा, जहां बनता है वहां पे। ठीक है, लेकिन खैर आपको याद रखना है यही वाला बात कि छूट केरा पर निर्भर करता है अंकित मूल्य। अरे छूट केरा पर? अंकित मूल्य पे।
अंकित छूट जैसी आ गया क्वेश्चन में तो सबसे पहले खोजना है केरा। अंकित मूल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वही ढंढनाते रह जाइएगा, कोई उपाय नहीं है। तो बताइए फिर से, अंकित मूल बराबर विक्रय मूल प्लस छूट बराबर अंकित मूल माइनस आया विक्रय मूल बराबर, समझ में आया? याद हो गया सबको? देखिए बुआ, लाभ में क्रय मूल विक्रय मूल आया था, हानि में क्रय मूल विक्रय मूल आया था, उसके बाद कुछ ही पढ़े थे बउआ, याद है? अरे कुछ ही पढ़े थे, हाँ लाभ प्रतिशत पढ़े थे। तो लाभ प्रतिशत जब पढ़े थे तो ओरा में क्रय मूल विक्रय मूल नहीं आया था। और बाद पढ़े थे हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत में क्रय मूल विक्रय मूल नहीं आया था। यही तो नोगो बतिया था। तो वही रूप में आप एरो में सोचिए। आप सबसे पहले हम पढ़े अंकित मूल बराबर, उसके बाद छूट बराबर पढ़े, उसके बाद पढ़े विक्रय मूल बराबर। तो आगे हम लोग कुछ ही पढ़ने वाले हैं, कोई बता सकते हैं? हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एरा में एगो चीज लगा देंगे परसेंट। कुछ लगा देंगे परसेंट, छूट प्रतिशत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आज का क्लास चलेगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देना है। आज का क्लास कुछ ही चलेगा। कल कुछ ही पढ़े थे, अरे छूट, कल कुछ ही पढ़े थे, छूट पढ़े थे, लेकिन आज कुछ ही पढ़ाएंगे हम, समझ में आया? छूट परसेंट पढ़ाएंगे। और आगे जब क्लास होगा तो ओरा में 2-3 गो छूट एक ही बार दे देगा। अब कहेगा लास्ट में कि समतुल्य बट्टा निकालिए आप। मैंने सभ्य छूट को जोड़ जाड़ के बताना है कि कुल कितना छूट होगा। अभी हम एक ही को छूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो बताइए, हम बोल रहे हैं कि कल कुछ ही पढ़े बउआ टाइप 1 में, आज हम लोग कुछ ही पढ़ेंगे, समझ में आया? तो जब छूट पढ़ाए हम तो और कोची कोची 2 गो निकाले ला बताए हम, अंकित मूल और। तो जब प्रतिशत छूट निकाले ला हम जान जाएंगे तो एकरा साथे 2 गो और ना आएगा। कौन कौन आएगा? अरे अंकित मारेंगे तो घूमिए जाइएगा। जैसे लाभ प्रतिशत बोलते हैं तो क्रयमूल प्रतिशत कहियो बोले हैं हम ये वाला बतिया? अरे क्रयमूल प्रतिशत होता है, तब बोल रहे हैं अंकित मूल प्रतिशत। अंकित मूल प्रतिशत होगा कभी? विक्रय मूल प्रतिशत होगा कभी? तो ऐसे काहे बोल रहे हैं? अंकित मूल और विक्रय मूल होगा। अरे अंकित मूल और कुछ ही होगा, लेकिन और साथे एगो कौन जुटल रहेगा? परसेंट छूट या छूट प्रतिशत, समझ में आया? ये जुटा हुआ रहेगा। तो छूट प्रतिशत, आप लोग में से कोई इंसान है जो बता सकते हैं कि हाँ सर, जैसे लाभ प्रतिशत बराबर कौची? अरे ना बोलिएगा। अरे लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत बराबर, तो हम बोल रहे हैं छूट प्रतिशत बराबर। अरे समझ में आया? कुछ ही बोलना है? आप बताइए तो, काला टी शर्ट कुछ ही बताना है? बढ़िया, ये आप बोलिए टोपी लाल। हाँ ठीक है, बढ़िया, ये आप बोलिए बुआ। आप बड़ी दिन के बाद घूमे में गए थे? अरे थोथा, तो बोले जेल में गए थे। अरे जेल आए तो जेल कौची दिखावे गए थे? लीवर, कुछ ही हो गया था लीवर में? सब बेच बाच नहीं दिए लीवर को? कहते आप कि हम ऐसे बेकाम है, कोई हमको काम नहीं है, तो डॉक्टर को बोल देते कि देखिए हमारे लीवर को निकाल दीजिए। एक ही को लीवर ना होता है जी, और वही निकाल देगा तो दिखते हैं। बढ़ जाइए, मरिए जाइए, ऐसी तो लगते हैं एकदम पतला दुबला। आप कड़ोइए, बताइए छूट परसेंट बराबर। ठीक है, बढ़ जाइए, आप बताइए। ठीक है, बढ़ जाइए, आप बताइए।
ठीक है, बढ़ जाइए। आप बताइए। ठीक है, बढ़ जाइए। आप बताइए। अच्छा, अंकित मूल काहे बोले? जी सब बोल रहे हैं विक्रय मूल, आप बोल रहे हैं अंकित मूल। हाँ, बढ़ जाइए। अब हुआ गुड मॉर्निंग। आई समन के ना लगता है ना कि कौची करें, कौची करें। अरे ईसमन के कौची करें, ईसमन जो बोल रहे थे इतना बढ़िया से बताए हैं, जैसे लाभ परसेंट, तो लाभ बटा क्रैमुल गुना 100, हानि परसेंट तो हानि बटा क्रैमुल गुना 100। ये क्रैमुल बटा में काहे ला रहे थे? अरे बटा में क्रैमुल काहे ला रहे थे? लाभ या हानि क्रैमुल पर निर्भर करता है। तेजा पर पूछ रहे हैं कि छूट परसेंट बताइए, तो छूट केरा पर निर्भर करता है, केरा पर। तब परसेंट छूट बराबर रटवावे पड़ेगा दूसरा फॉर्मूला। तो बोलिए परसेंट छूट बराबर कौची? छूट बटा, अरे नहीं समझ में आया? अब परसेंट निकालना है तो गुना, बताइए। अब कहेंगे नया फार्मूला है। अरे नया फार्मूला है, ये परसेंट कहिए निकाले ला बताए हैं? अरे नहीं बताए हैं परसेंट कहिए निकाले ला। तब तो आप लोग कन्ने डूबल रहते हैं, खोबल रहते हैं। इसमें तो जिंदा बेकार है। हम बोले ना है कि एक आध बार मार देंगे, समझ गए आप? कुछ ना आता है समझ में है, खाली ही समझ में आ रहा होगा कि कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग होता है यहाँ, नहीं। यही बतिया तो बाहर से जाके बोलिएगा, कहिएगा। अगला कोई कहेगा ना कि कुछ पढ़ाई होलो हो, तो वो कहेंगे ना कि देख पढ़ाई होलो जो होलो उसमें हम ना जाने हो, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग होलो हो। कैसे तो बता दिए। आपसे नहीं पूछे थे हम तब, तो कर रहे हैं कौची से टोपीला मौत आएगा, मौत, समझ गए? आइए, एक लीवर तो खराबे है ये ना, परसेंट छूट बोल रहे हैं तो आप बताइए ना रहे तो क्या करें? आरती करें, गरियाएंगे 2 दिन, फिर तीसरा दिन से क्लास मिस करिएगा या कि ना हम ना जी वो पढ़े भाई, बड़ी खतरनाक हो, डायमंड हो, अथी आओ डायनामाइट, एल्फ्रेड नोबेल, उसी के बाद ना नोबेल प्राइज मिले लगा। अब ये लगता है नोबेल प्राइज सबके मिला है, ठीक है? 5 क्षेत्र में मिलवे करता था, 5 गो के मिला होगा, तो कहते हैं 5 गो के मिला, 1 गो के मिला है। फिजिक्स में मिला होगा कोई 1 गो के, कभी कभी 2-3 गो के मिल जाता है, नहीं हाँ, कभी 2-2 गो के मिल जाता है, 3-3 गो के मिल जाता है, तो 5 गो के मिलवे करता है ना। लगता है कि कहिया से स्टार्ट हुआ है, कोई के याद है? 1901 में स्टार्ट हुआ, नहीं? नोबेल प्राइज, डायनामाइट जब से आविष्कार हुआ ना, तो डायनामाइट का आविष्कार करने वाला कौन था? एल्फ्रेड नोबेल। जहिए से नोबेल प्राइज मिलना चालू हो गया, समझ गए? 1901 से, तो वो 5 गो में मिलवे करता था। खैर सुनिए, इधर इसमें जानकारी रखिए। कैरेंट पढ़ते हैं ना, कैरेंट जो नहीं पढ़ते हैं वो तो नौकरी के लिए ख्वाबे छोड़ दीजिए। कैरेंट के लिए सबसे बढ़िया चीज बताए थे हम, कहो जी, उत्कर्ष क्लासेस, समझ गए? जे एरा पी लिया ना, उत्कर्ष क्लासेस डेली एक वीडियो डालता है, जे एरा देख लिया ना डेली, ओकरा कैरेंट छूटे वाला बात नहीं है। आवाज के अभी जो एग्जाम चल रहा है ना, उसमें कैरेंटे महत्वपूर्ण है, ठीक है? अच्छा खैर, आपको बताइए, अब इसमें जो नहीं बताते हैं, इसमें बात छूट परसेंट बराबर कि का होगा, उसमें तो का करिएगा, का करिएगा? चलिए आइए सुनिए इधर। आज पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में बउआ? छूट प्रतिशत। कौची बउआ? छूट प्रतिशत। बात समझ में आया? देखिए बउआ, दिमाग को एकदम फ्रैंक रखिए, तब मजा है पढ़ाई का। थोथवा नियत बैठल रहिएगा, कहेंगे छूट प्रतिशत तो दिमागवा लोडे न ले रहा है, लग रहा है का पूछ दिया मास्टर, तो लगता है मंगल ग्रह वाला बात कर दिया वो। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो फिर गंदा है। हम पहले बोले कि परसेंटेज और रेशियो
जेरा कमांड हो गया, परसेंटेज पढ़ लिए ना आप लोग। तो लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ऐसी ही बनना चाहिए, समझ गए। मेन है परसेंटेज, अब परसेंटेज में फिर फसल है। तब बताइए परसेंट छूट बराबर आप तो बता सकते हैं, बताइए कौची होगा बउआ? छूट बटा अंकित मूल्य और गुना कौची बउआ? 100। अरे समझ में आया? काहे बटा अंकित मूल्य हुआ बउआ? काहे कि छूट केरा पर निर्भर करता है, तो हो गया छूट बटा अंकित मूल्य गुना 100। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इसमें चीज भुलाना नहीं है, भूल गए तो दिक्कत में ला देंगे। तो बताइए कल हम लोग छूट निकाल रहे थे, लेकिन आज हम लोग कुछ निकाले ला जाने छूट परसेंट। तो छूट परसेंट बराबर कुछ होगा बउआ? छूट बटा अंकित मूल्य गुना 100। अब बउआ एरा में से आप बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन कहेगा कि बताइए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया है, और कह देगा कि उसको बेचल जा रहा है, विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है 130 रुपया है, तो कहेगा छूट प्रतिशत बताइए आप। क्या कौन परसेंट बोलेगा बुआ? छूट परसेंट, छूट प्रतिशत बताना है आपको। तो आगे आपको निकालना पड़ेगा छूट, कुछ निकालना पड़ेगा छूट, नहीं निकालेंगे तो बताइए आगे छूट निकालेंगे तो छूट कितना बउआ? 20 रुपया। कितना पर बउआ? गुना कौची बउआ? समझ में आया जी सबको? हो गया आंसर। 1 0 से 1 0, अब 5 से 5 तिया 15, 5 से 20, अब 2 दूनी 40, 40 बटा 3। तब बताइए 3 से भागा दीजिएगा 40 में, तब कितना आ जाएगा बउआ? 13। 40 में दीजिएगा तो 13 तिया 39, 13.1/3%। कौची बउआ? छोट। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, कहेगा कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 300 रुपया है और छूट दे दिया है, छूट दे दिया है, मान लिया जाए 60 रुपया का छूट दिया है, तो आपसे पूछेगा छूट प्रतिशत बताइए कितना होगा? तो नहीं बन जाएगा। देखिए एरा में अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दे लेता, लेकिन एरा में अंकित मूल्य छूट दे ले है। तो एरा में अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दे लेता था, छूट आगे निकाले आप नहीं निकाले, ओकर बाद निकला छूट प्रतिशत निकला था, लेकिन एरा में तो छूट दे ले है, ये है। तब कोई दिक्कत है हमको? नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं। छूट कितना बउआ? कितना पर बउआ? गुना कौची? 100। बताइए 60 से 5 बार में ना, 5 से 20 बार में ना, माने आंसर के परसेंट छूट बउआ? 20% छूट। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, जैसे मान लीजिए अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है, कह दिया कि विक्रय मूल्य कोई वस्तु है जिसको बेचल गया है 250 रुपया में, अब बेचल गया है तो छूट दे के बेचल गया है, मान लिया जाए 50 रुपया का छूट है। तब बताइए छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत आप बताइए टोपीलाल, छूट प्रतिशत कितना बटा कितना गुना 100 लिखे हम? बोलिए आप हाँ। इतना टाइम लगाइएगा, बढ़ जाइए। आप बताइए, हेलो खड़ा हो, मरल टूटल नियत करिएगा, बोलिए। आए ठीक है, बढ़ जाइए। खाते पीते नहीं हैं आप? गांव से आते हैं ना? बोलिए ना हाँ। टना टन लग रहा है अंदर से कैंसर हो वाला है। अरे बोलिए टना टन। आप कहेंगे हमरा ऐसे बोल दिए, अरे बोलना चाहिए टना टन एकदम। गांव से आते हैं ना? गाय भैंस है? अरे घर में गाय भैंस है ना? तो दूध नहीं मिलता है? अरे केरा केरा ही भैंस है, हाथ खड़ा करिए तो भैंस, भैंस बोल रहे हैं। अरे हाथ खड़ा हंस रहे हैं, अरे बोलिए यार, केरा केरा ही भैंस है, झूठ नहीं बोलना है।
आज नहीं अच्छा, एक वही भैंस आपके पास भी तो रही आओ तो रही कुछ ना गाय। अरे भैंस ना पूछ रहे हैं हम, आप बोलिए। हम ऐसा गैया वाला पियेंगे तब असर करेगा? अरे असर करेगा यार। गाय वाला 18 साल के पहले, जितना दिमाग है वो बढ़ा लीजिए। अब गैया वाला पियेंगे ना तो सब पियेंगे बर्बादे होगा। अब भैंस वाला पियेंगे ना तो जाके मांस में सटेगा, पूरा मांस कोची होगा जो आएगा, समझ गए? अब पूरा एकदम बुद्धि एकदम धीरे धीरे लो होगा। भैंस वाला दूध पीने से बुद्धि धीरे धीरे लो होगा और शरीर धीरे धीरे हाई होगा, समझ गए? तो रही ना है आप है तो रही ये वही चलते। अच्छा वही चलते ही पतरा दुबला है। बोलिए आप तो रही आपके पास है ना, मैंने छोगो के पास है ताई जी। मास्टरवा के एको दिन न दही न मट्ठा ये सब खिलाना पिलाना ना चाहिए। बताइए गांव से आते हैं आप लोग तब मट्ठा लेके आना चाहिए कि हाँ मास्टर मट्ठा हमारे पास हुआ है, लो आगे पी लो मट्ठा। कुछ खाइबा पीबा बेटा? अरे खाइबो पीबो कुछ मट्ठा को तो पिलावा, बस एक गिलास एकदम भरल के एकदम मट्ठा मार लिए, नमक उमक दे के काम खत्म हो गया, समझे? तब मास्टर को खिलाना पिलाना चाहिए ना। जरा भैंस है उसको, गाय वाला नहीं। गाय वाला असर करेगा हमारी सब पार नहीं करेगा। अरे भैंस है घर में तो लगभग करेगा, आज ना लगेगा। सुनिए इधर, हम बोले छूट परसेंट, एक दूसरे से पूछे तो फलाफे हो गए। आप बताइए, खड़ा होइए, बोलिए बोलिए। ठीक है, बढ़ जाइए, आप बोलिए। हाँ ठीक है, आप बढ़िए। तो क्या करें हम? क्या करें हम? मान लें कि हाँ ठीक है, सुझे मोतिया बिंद होवल था आंख में, मान लें। अरे देखना चाहिए ना। हम अभी बोल के गए हैं कि बउआ छूट केरा पर निर्भर करता है, तो वही काम आप दोनों करवा दिए हमसे कि सर 50/250। ये 250 जैसी लिखे ना तो कोड़ी फूटेगा। का है कि 250 कोची है? अब हम जानते हैं कि छूट केरा पर मिलता है, तो हम पहले बोले हैं ना कि अंकित मूल आगे खोजना है। प्रश्न में अंकित मूल मिल गया तो समझिए प्रश्न इजी है। अब प्रश्न में अंकित मूल नहीं मिला तो थोड़ा सा झूझिए हो रहा में कि अंकित मूल करने है, समझे? अरे सुनने में आ रहा है, कुछ ही बोल रहे हैं। तब अब कहेंगे राम हमको बताते था ना, ये साफ साफ नजर आ रहा है विक्रय मूल कितना है। ये विक्रय मूल 250 है, छूट है 50 रुपया। तो कल ही के क्लास में ना बतावल गया है अंकित मूल निकालने के लिए। तब एरा में अंकित मूल दे लेता था, अंकित मूल कर दिए। एरा में अंकित मूल दे लेता था, कर दिए। एरो में रगड़ दिए, तो कम होगा इसे? अरे होगा नहीं। तो बताइए 250 होगा जी? सबके सूझ रहा है कितना होगा? हम गलती किए कि इनका से पूछिए, एरा से पूछते हैं, समझ गए? अब बेंचवा के हम इधर थी आगे करवा देते हैं कभी कभी, समझे? हाँ ना तो बैठिए पीछे, ना तो एक आग गुस्सा लगिए जाएगा। अब मारेंगे दम ऐसे करके पूरा एकदम कस के झोंक दम लगा के, झोंक मैंने समझते हैं ना, झोंक मैंने जोड़ लगा के, जैसे ऐसे कर ले हैं एकदम थोड़ा, तो ये झोंका हो गया एकदम, झोंका मार दिया, लोचा मार दिया, उसी मारेंगे लोचा लगा के। सुनिए इधर, हम बोल रहे हैं कि 250 नहीं होगा, 250 होगा, कितना होगा? 300। तो 300 काहे होगा जो पता चल रहा है? काहे कि परसेंट छूट बराबर होता है छूट बटा अंकित मूल। अरे छूट बटा समझे, आ गुना कौची 100। अरे 300 करने से पता चला काहे कि अंकित मूल निकाले ला दोनों को जोड़ते हैं, कल ही ना बताए हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। बताइए 6 बार में 2 से 3 2 से 50 मैंने आंसर 16.2/3% कौची छूट। अरे समझ में आया? तो इस बात को ध्यान रखना है। तो आज आप लोग इसको नोट करिएगा, छूट परसेंट बराबर छूट बटा अंकित मूल गुना 100। आई तीनों क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, धाई एकदम बिना कोई लेट किए हुए। 3 तरह के क्वेश्चन लिखाए हैं,
दू गो में अंकित मूल देले था आ एगो में अंकित मूल गायब है, एगो में विक्रय मूल देले था, एगो में छूट देले था, लेकिन इसको में अंकित मूल गायब है। जखनी मन कर, जैसे अभी मन कर रहा है सोने का तो एकदम छोड़ दीजिए पढ़ाई और साइकिल पकड़िए घर जाके आराम से सोइए, और फिर जखनी नींद टूटे जखन ये पढ़िए। समझ गए? पढ़ाई का यही रूल है, नींद सबसे पहले आना चाहिए। एकदम नींद एकदम इतना सोच लीजिए कि पढ़ते समय नींद नहीं आना चाहिए, और जखनी नींद आ गया जखन ये छोड़िए पढ़ाई, आगे सोइए। समझ गए? और सोइएगा तो वही शरीर बैलेंस में रहेगा, और न तो एक दिन जग के देख लीजिए सब शरीर को हो जाएगा अनबैलेंस, न बढ़िया से फेफड़ा काम करेगा, न बढ़िया से लीवर काम करेगा, कुछ ना काम करेगा। अगर एक दिन आप जग के देख लीजिए आप, सब चीज बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, सो लीजिए आप बढ़िया से, शरीर अगर सो लिया ना बढ़िया से, तो आप कुछ करते रहिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए नींद आ रहा है तो बार बार ऐसे करें, पटाक रहे। बगल वाला भी कहेंगे कि लाओ हमरो थोड़ा सा सूते दे, ये भी कहेंगे, मास्टर वो कहेगा कि लाओ तो हम थोड़ा सा करिए लेते हैं ऐसे। समझ गए? ऐसे नहीं करिए, हम बनाने के लिए देते हैं, बन जाएगा। केरा खोजना है बउआ, समझ में आया? अंकित मूल को खोजना है, परसेंटेज छूट निकालना रहेगा, तो छूट बटा अंकित मूल गुना 100, नीचे अंकित मूल लिखना है, आप कुछ नहीं लिखना है। तो लिखिएगा, क्वेश्चन घर से बना के लेके आइएगा। अच्छा, परसेंटेज डी लिखे हैं, अगर मैंने समझ में आया, प्रतिशत डिस्काउंट। इन्हें की कहिएगा कि अंग्रेजिया कोची मार दिया मास्टर। अंग्रेजी भी जानिए, मैथ में का अंग्रेजी बहुत इजी होता है। अब अंग्रेजी वाला क्वेश्चन में मान्य होता है, ये बात मानिएगा। हिंदी में गलती रहेगा ना क्वेश्चन, तो वो सुधार वो नहीं करता है। इसीलिए अंग्रेजिया पकड़िएगा। क्वेश्चन देवल जाता है ना, सब क्वेश्चन बनाइए, 5 गो 10 गो क्वेश्चन ही छोड़ते हैं, वो भी नहीं बनाते हैं आप लोग। बना के लाइएगा 6 क्वेश्चन।